गुड इवनिंग दोस्तों। आज की हमारी यात्रा होने वाली है हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस। इसका गाड़ी नंबर है 12323, जो कि हावड़ा से 8 नंबर प्लेटफॉर्म से 6:50 पे खुल चुकी है। जो कि इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में मैं स्टेशन का वीडियो नहीं बना पाया और जल्दी इस ट्रेन को पकड़ा, इसीलिए देख लीजिए दोस्तों। ये देख लीजिए पहला हॉल, जो कि नॉन स्टॉप हॉल है। रेलवे स्टेशन इसको तेज़ी से क्रॉस करती है हमारे हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस। ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रही है। रेलवे स्टेशन 3 नंबर प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रही है तेज़ी से। रुकी तो हमें रोक पकड़ ले ठीक है, लेकिन कोनो ठीक ना आएगी, रुकी कि नहीं रुकी ना। रुकी अबे देखिए तेज रफ्तार में 12323 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस कोन नगर को पार करती हुई। ये इसका रूट आता है वाट है, ये मेन लाइन से चल रही है, इसीलिए कोन नगर स्टेशन को भी पार करती है। इसके बाद इसरा श्रीरामपुर बहुत सारे स्टेशन आएंगे, क्योंकि मैं कुछ स्टेशनों का आपको दिखाता रहूँगा। देख लीजिए तेज़ी से पार करती हुई। श्रीरामपुर को पार करती हुई हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस अपने रफ्तार पे डटी हुई है और श्रीरामपुर स्टेशन को पार करती हुई श्रीरामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ये बाड़मेर एक्सप्रेस भैया यहाँ रुकी कहाँ के पार करती हुई। आके पकड़ ले रहा जब स्टेशन पारे करके रोकते हैं। चला ले सोने का तो पहले सोने की ऑफर करवाते
बाड़मेर एक्सप्रेस बंडल जंक्शन को क्रॉस करती हुई। आपको बैंडल जंक्शन के बारे में बताता चलूँ तो यहाँ से बहुत सारी लोकल जो है हावड़ा को जाती है, और बैंडल को जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से काटवा के लिए अलग लाइन हो जाती है और नईहट्टी के लिए अलग लाइन हो जाती है, जो कि नईहट्टी से शियालदा को जाती है गाड़ियाँ, और यहाँ से काटवा के लिए भी अलग लाइन। और जो लाइन में हम लोग बढ़ रहे हैं वो बर्धमान वाली लाइन है, जो कि ये गाड़ी आज रूट डाइवर्ट करके चल रही है, तो इसीलिए बैंडल जंक्शन पड़ा। नहीं तो इसका रेगुलर जो रन होता है वो बैंडल जंक्शन नहीं पड़ता, वो वाया कॉड होके बर्धमान होके सीधा आसनसोल की तरफ निकल जाता है। बैंडल के बारे में आपको बता दूं तो बैंडल में तकरीबन 110 ट्रेनों का हॉल्ट है, और यहाँ से बहुत सारी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। आपको इतना अप्रॉक्सीमेट बता देता हूँ कि इतना आइडिया नहीं है कि कितने ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बैंडल जंक्शन को बाड़मेर एक्सप्रेस धीरे धीरे पार करती हुई, क्योंकि ये जंक्शन है, लाइन चेंज कर रही है गाड़ी, इसी के कारण ये धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती हुई बैंडल जंक्शन को क्रॉस करती हुई। दोस्तों ये जो रूट आप देख पा रहे हैं, यहीं से काटवा के लिए लाइन अलग हो जा रही है और हम लोग मेन लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो दाहिने तरफ जो रूट दिख रही है वही काटवा को चली जाएगी, और जो हम लोग रूट पर बढ़ रहे हैं वो रूट चली जाएगी बर्धमान की तरफ, इसीलिए हम लोग बैंडल को जंक्शन बोलते हैं। इस ट्रेन का बर्धमान में स्टॉप नहीं है, किंतु सिग्नल ना मिलने के कारण बाड़मेर एक्सप्रेस 12323 जो कि हावड़ा से खुलकर बाड़मेर को जाएगी, वो अभी बर्धमान स्टेशन पे खड़ी हुई है। बर्धमान जंक्शन जो कि यहाँ से काटवा के लिए अलग लाइन हो जाती है, और बर्धमान स्टेशन से बर्धमान लोकल अरे गुड़वा है का है पेड़ दिल का है। दोस्तों देख लीजिए, हमारे बगल से बलिया शियालदा एक्सप्रेस जो कि बलिया से चलकर शियालदा को जाएगी, यह गाड़ी हमारे बगल से क्रॉस कर रही है। देख लीजिए दोस्तों, क्रॉस कर रही है शियालदा बलिया एक्सप्रेस। हेलो दोस्तों, हम लोग आसनसोल पहुंच चुके हैं, जो कि 200 किलोमीटर तय करने के बाद हमारी ये जो एक्सप्रेस है तकरीबन 1.5 घंटे की देरी के बाद आसनसोल जंक्शन में आ गई है। आसनसोल जंक्शन को जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आगरा, पुरुलिया आदि स्टेशनों के लिए लाइनें यहाँ से कट जाती हैं, जो कि ये बहुत बड़ा स्टेशन है। तकरीबन 7 प्लेटफॉर्मों का ये स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन 180 ट्रेनें यहाँ से हॉल्ट करती है, और यहाँ पे तकरीबन 20 ट्रेन या अप्रोक्सीमेट जो भी हो यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है यहाँ से। आसनसोल से हमारी ये ट्रेन 12323 बाड़मेर एक्सप्रेस आसनसोल से डिपार्चर कर चुकी है। दोस्तों अब
सोने का समय हो गया है। देखते हैं आपकी मुलाकात कहाँ होती है। सुबह जहाँ भी नींद खुले आपकी मुलाकात उस स्टेशन पे होगी। बीच में देखते हैं धनबाद, कोडरमा, गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमारी ये जो ट्रेन है 1 घंटे 5 मिनट की देरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच चुकी है। ये तकरीबन 660 किलोमीटर तय करने के बाद पहले ये 1.5 घंटे लेट चलती थी, अब ये तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट की देरी से चल रही है, जो कि कुछ कवर की है लेकिन उतना भी कवर नहीं की है। देखा जाए और आगे कितना कवर करती है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे तकरीबन 290 ट्रेन का हॉल्ट है और यहाँ से 11 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से 2 अलग अलग लाइनें जाती हैं, एक वाराणसी की तरफ से जाती है और एक अपने विंध्याचल की तरफ से जाती है। और आपको और बताता चलो हमारे पीछे की साइड में जो लाइन जाती है वो लाइन है अपने बक्सर की तरफ, बक्सर से पटना की तरफ निकल जाएगी और एक जो लाइन है वो गया की तरफ निकल जाएगी। वो गया की तरफ से निकल जाएगी। तकरीबन 10 मिनट के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन 5:35 पे यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है। प्लेटफॉर्म संख्या 4 से हमारी ये ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है। तकरीबन 10 मिनट के ठहराव के बाद 1 घंटे 5 मिनट के विलम्ब से ये गाड़ी हमारी मुगल सराय कर दिया गया। ये है इस सेंट्रल जोन में आता है और इसके बारे में और बताते चलूँ तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए हमारे सामने से निकल रही है न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली से चलकर हावड़ा को जाएगी। ये गाड़ी देखिए मुगल सराय में इस ट्रेन का क्रॉस हो रहा है। हमारी ट्रेन 12323 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस से हमारी ये ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय से जैसे ही निकली वैसे ही पूर्वा एक्सप्रेस दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में इंटर करती हुई देखिए हमारी ये ट्रेन विंध्याचल को क्रॉस करती है। विंध्याचल जो कि एक मिर्ज़ापुर ज़िले के बहुत ही प्रचलित स्थान है, जो कि यहाँ माँ विंध्यवासिनी का स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आते हैं, इसीलिए विंध्याचल एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है। हमारी ट्रेन यहाँ से धीरे धीरे क्रॉस करती हुई, क्योंकि इसका विंध्याचल में स्टॉप नहीं है, इसका दीनदयाल उपाध्याय के बाद सीधे इसका प्रयागराज में स्टॉप है, इसीलिए हमारी ये जो ट्रेन है वो विंध्याचल को क्रॉस करती हुई। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे हैं विंध्याचल स्टेशन पे। एक देखने का एक अलग ही नज़ारा होता है, इतने सुंदर और इतने अच्छे स्टेशनों का हमारी ये विंध्याचल स्टेशन को हमारी ये बाड़मेर एक्सप्रेस क्रॉस करती हुई।
खत्म करके खाओ पियो सो जाओ ठीक है। बहुत ही लंबे समय के इंतज़ार के बाद हमारी ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन को आ चुकी है। तकरीबन दीनदयाल उपाध्याय से ये तकरीबन 1 घंटे की देरी से चली थी, लेकिन प्रयागराज में कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम होने के कारण ये ट्रेन तकरीबन 4.5 घंटे की देरी से प्रयागराज जंक्शन में आ गई है। प्रयागराज जंक्शन, जिसको जंक्शन इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ से एक लाइन वाराणसी के लिए गई हुई है और एक लाइन जो गई हुई है वो प्रतापगढ़ के लिए होकर सुल्तानपुर के लिए गई हुई है, और जो हम लोग जो रास्ते से बढ़ रहे हैं वो कानपुर वाला रास्ता है। प्रयागराज जंक्शन तकरीबन यहाँ पे 200 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 12 ट्रेन ओरिजिनेट और 12 ट्रेन टर्मिनेट भी होती है। प्लेटफॉर्म संख्या क्या दिख नहीं रहा है अभी गाइस,
प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे हमारी ये ट्रेन दिखाई दे रही है। देखिए गाइस, प्रयागराज जंक्शन जो कि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तकरीबन यहाँ से ये उत्तर प्रदेश का एक नामी गिरामी स्टेशन है। फाइनली हम लोग अपने बाड़मेर एक्सप्रेस के 7वें स्टॉपेज यानी प्रयागराज जंक्शन तक पहुँच चुके हैं। प्रयागराज जंक्शन जो कि एक नामी गिरामी स्टेशनों में से एक है, जो कि ये ट्रेन 4.5 घंटे देरी से प्रयागराज स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। प्रयागराज जंक्शन को जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से अपने लिए प्रतापगढ़ और वाराणसी के लिए लाइन अलग अलग हो जाती है, और जो हम लोग जो लाइन पे पढ़ रहे हैं वो कानपुर वाली लाइन है। कानपुर होकर सीधा दिल्ली को निकल जाएगी, जो कि ये जो लाइन में हम पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने से गुजर रही है 18310 जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, जो कि जम्मू तवी से चलकर उड़ीसा के संबलपुर वाले स्थान पर जा रही है। ये गाड़ी कानपुर में क्रॉस करती हुई देख लीजिए दोस्तों। 18310 जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस। ये जो कि ICF रैक के साथ चल रही है। बहुत ही लंबी दूरी की यात्रा तय करने के बाद इसको सरकार को चाहिए कि इसको LHB कोच में कन्वर्ट करें। कोच की दशा बहुत ही दयनीय हो चुकी है, बहुत ही भीड़ भाड़ होने के कारण। देख लीजिए, बहुत ही लंबी दूरी की ट्रेन है, इसको प्लीज़ LHB में कन्वर्ट कर दीजिए। कानपुर सेंट्रल उतरते देखिए हमारे पीछे खड़ी हुई है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से अलीपुरद्वार जंक्शन को जाएगी, जो कि अलीपुरद्वार जो कि अपने वेस्ट बंगाल में आता है, और दिल्ली जो कि दिल्ली में आता है। देख लीजिए सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल में तकरीबन 330 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 32 ट्रेनें ओरिजिनेट और 32 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। कानपुर सेंट्रल ये प्रयागराज डिवीज़न में आता है, प्रयागराज जंक्शन डिवीज़न में आता है, और ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। कानपुर सेंट्रल बहुत ही बड़ा स्टेशन है, क्योंकि एक बहुत ही हब है। यहाँ पे बहुत सारे लोग तकरीबन 5 लाख पैसेंजर रोज़ अप डाउन करते रहते हैं। तकरीबन 15 मिनट के ठहराव के बाद हमारी ये ट्रेन जो कि हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस है, प्लेटफॉर्म संख्या 2 से डिपार्ट कर चुकी है। कानपुर सेंट्रल से जो हमारी जो गाड़ी है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ से एक और लाइन कट जाती है जो कि झांसी को जाती है। कानपुर सेंट्रल बहुत ही बड़ा स्टेशन है, जिसका प्रमाण हम इससे भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल 10 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे तकरीबन 330 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। इसी के कारण इसको बहुत ही बड़ा स्टेशन बोला जाता है, क्योंकि ये दिल्ली के करीब है और बहुत ही रेलवे जोन को कनेक्ट करता है।
इसीलिए कानपुर सेंट्रल एक बहुत ही बड़ा स्टेशन माना जाता है। ये हमारी 12323 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस का 8वां हॉल्ट था। कानपुर सेंट्रल तकरीबन 1010 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रवाना हो रही है। देखिए तकरीबन 3:20 का समय हो रहा है। ये समय जो कि इसका टाइमिंग था दिल्ली में और ये अभी कानपुर में ही है, क्योंकि प्रयागराज में बहुत ही देर खड़ी हो जाने के कारण ये कानपुर तकरीबन 4.5 घंटे के विलम्ब से ये प्रवेश कर रही है। देख लीजिए दोस्तों, हमारी ये हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर करती हुई बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेशन लग रहा है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ये गाड़ी हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर करती हुई दोस्तों फाइनली हम लोग 5.5 घंटे के विलम्ब के बाद दिल्ली स्टेशन में प्रवेश कर रहे हैं। 12323 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस दिल्ली स्टेशन में 5.5 घंटे के विलम्ब के बाद प्रवेश कर रही है। अभी ये यार्ड से हम लोग गुजर रहे हैं, जो कि ये दिल्ली का यार्ड है। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी हुई हैं। अब हम लोग धीरे धीरे देखिए दिल्ली स्टेशन में प्रवेश करते हुए ये 13 नंबर प्लेटफॉर्म में बाड़मेर एक्सप्रेस प्रवेश करती हुई 12323 जिसका 3:15 बजे का टाइमिंग था यहाँ पे दिल्ली में, और ये तकरीबन 5.5 घंटे के विलम्ब के बाद 8:30 बजे के तकरीबन ये अपनी हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस दिल्ली स्टेशन में प्रवेश करती हुई 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है दिल्ली में बहुत ही प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे AM7 ब्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये मेरा प्रयास था कि आपको पूरी जर्नी दिखा पाऊँ, लेकिन पूरी जर्नी को नहीं दिखा पाया, लेकिन बहुत सारी स्टेशनों को मैंने कवर किया है, क्योंकि बहुत सारा थकान हो गया था। 24 घंटे की जर्नी थी। इसी के कारण देखिए हमारे सामने से निकल रही है ओल्ड दिल्ली मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों फाइनली हम लोग 5.5 घंटे के विलम्ब के साथ दिल्ली उतर चुके हैं। ये भी पुरानी दिल्ली हम लोग उतरे हैं। यहाँ से तकरीबन बहुत समय लग गया आते आते, जो कि हमारी ये ट्रेन इलाहाबाद में लेट कर दी। हमारी ये ट्रेन 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गई है और ये ट्रेन 5.5 घंटे विलम्ब के साथ दिल्ली उतार ली है। दिल्ली जंक्शन टू जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से पानीपत, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी के लिए अलग अलग लाइनें जाती हैं, इसीलिए दिल्ली को जंक्शन बोला जाता है। यहाँ पे तकरीबन 70 ट्रेनों का हॉल्ट होता है और 70 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है।